इन गमलों के अंदर उगने वाला ये वो पौधा है जिसका जहर नसों में घुलकर युवाओं को बर्बाद कर रहा है। मगर इस जहर की खेती ग्रेटर नोएडा के पार्श्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी के एक फ्लैट में ये इंसान कर रहा था। नाम है राहुल चौधरी। इसके ऊपर आरोप है कि ये अपने फ्लैट के अंदर आधुनिक एरोपोनिक्स तकनीक से फ्लैट के अंदर प्रीमियम गांजे की खेती कर रहा था। असल में ग्रेटर नोएडा के पार्श्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी में ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक फ्लैट के अंदर गांजे की हाईटेक खेती चल रही थी। दरअसल ये गांजा गमलों में उगाया जा रहा था, जिसके बीज कैलिफोर्निया से मंगाए गए थे। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने जब छापेमारी की तो ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ मेरठ के रहने वाले राहुल चौधरी ने आधुनिक एरोपोनिक्स तकनीक से फ्लैट के अंदर ही प्रीमियम गांजे की खेती शुरू कर दी थी। इस अवैध कारोबार के लिए उसने डार्क वेब का सहारा लिया और हर महीने 2.5 लाख रुपए की कमाई कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से मेरठ का रहने वाला 37 साल का राहुल चौधरी ग्रेटर नोएडा के पार्श्वनाथ पैनोरमा सोसाइटी में एक फ्लैट में रह रहा था। युवक को गिरफ्तारी की है, वो फार्मिंग करता था, क्या कुछ बरामद किया है, किस तरीके से काम कर रहा था, कब से कर रहा था? देखिए, ये नारकोटिक सेल और इकोटेक 1 और बीटा की जॉइंट ऑपरेशन में एक युवक है राहुल चौधरी, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये एक ओजी प्लांट्स की फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग कर रहा था और ओजी प्लांट से जैसे कि पता है वीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये वीड वो एक्सट्रैक्ट करता था। इस तरह की जो रेड करी गई यहाँ पे थाना बीटा में पैनोरमा सोसाइटी में, वहाँ पे इसके जो इंडोर सेटअप है वहाँ से हमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और जो फार्मिंग के अलग अलग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। और ये सीड्समैन की एक वेबसाइट है, उससे ये सीड्स मंगाता था और उसको इंडोर एनवायरनमेंट में ग्रो करता था। ग्रो करने के लिए इसने एसी रूम कंट्रोल टेम्परेचर और बाकी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की भी व्यवस्था करी हुई थी। और इंडोर लाइटिंग भी उसने फुल स्पेक्ट्रम लाइट आती है जो कि सनलाइट का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो भी इसने क्रिएट कर रखी थी। तो कल ये एक जॉइंट ऑपरेशन में इसको गिरफ्तार किया है और जैसे सीपी मैम के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, उसमें एक अच्छा अचीवमेंट है। ये एक पौधा तैयार करने में कितना वक्त लगता था और साथ ही इसको कहाँ पर बेचता था और क्या दाम में बेचता था? ये 100 to 110 डेज में एक पौधा तैयार होता था और पर पौधा 5 से 7 हज़ार की इसकी लागत थी। और ये डार्क वेब पे अलग अलग कस्टमर्स को अभी तक 10 से 20 पौधे इसने बताए बेच चुका था 50 से 60 हज़ार की कीमत में। कीमत कितनी होगी जो माल बना? अनुमानित कीमत 50 लाख से ऊपर है। 80 पौधे हैं तो, और बाकी इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, तो वो मोर देन 50 लाख की इसमें कीमत है। इसने इंटरनेट से देखा है और कुछ मूवी सीरीज में इस तरह का देखा है और इंटरनेट देख के इसने ये प्लान किया था। आपको बता दें कि राहुल ने इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों से संपर्क किया था। ये ग्राहक केवल उन लोगों में से होते थे जिन्हें इस खास ओजी गांजे की क्वालिटी और कीमत का अंदाज़ा था। इस तरीके से राहुल को हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। राहुल का फ्लैट किसी नर्सरी से कम नहीं था। उसने फ्लैट में कई विशेष प्रकार की लाइट्स और उपकरण लगाए थे जो नेचुरल यानी सूरज की तरह रोशनी और हवा की नमी का वातावरण तैयार कराते थे। ये सभी उपाय पौधों की ग्रोथ के लिए अनुकूल माहौल बनाते थे। पूरे फ्लैट के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा रहा था ताकि गांजे की नर्सरी के लिए बाहरी माहौल की ज़रूरत ना पड़े। राहुल चौधरी की इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब सोसाइटी के कुछ लोगों ने फ्लैट में असामान्य गतिविधियां देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और नारकोटिक्स सेल ने छानबीन की। इसके बाद बीटा 2 और इकोटेक 1 थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैट में छापा मारा गया। पुलिस के अनुसार फ्लैट में 80 गांजे के पौधे और 2 किलो से अधिक हाई क्वालिटी का गांजा जब्त किया गया है। इसके साथ ही पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण, पैकिंग मटेरियल और डिजिटल कांटा बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा डीसीपी साद मियां खान ने यह भी बताया कि आरोपी ने कई कमरों में 50 से ज़्यादा गमलों में प्रीमियम गांजा उगाया हुआ था। फ्लैट के अंदर प्राकृतिक धूप की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार की लाइट्स लगी थी जो पौधे के लिए सनलाइट जैसा माहौल बना देती हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेटवर्क की जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस राहुल के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इस तरह की हाईटेक फार्मिंग एक नया ट्रेंड है जिसमें अपराधी रिहायशी इलाकों में अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।